हेलो दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे खाटू श्याम बाबा की। जानिए कौन है खाटू श्याम जी और क्यों कर रहे हैं कलयुग में भी सबकी मनोकामनाएं पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने खाटू श्याम बाबा का नाम जरूर सुना होगा। इनका असली नाम बर्बरीक था। इनके पिता का नाम घटोत्कच था तथा माता का नाम मारवी था। बर्बरीक बचपन से ही एक वीर और तेजस्वी बालक थे। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माता मोरवी से युद्ध कला कौशल सीखकर निपुणता प्राप्त की थी। बर्बरीक ने माँ दुर्गा की कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माँ दुर्गा बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न हुई। माता ने बर्बरीक से कहा कि हे बर्बरीक, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, अतः जो तुम्हें वरदान चाहिए वो हमसे मांग लो। बर्बरीक ने माँ दुर्गा से कहा कि हे माता, मुझे ऐसा अजय शस्त्र दीजिए जो ना तो पहले कभी किसी ने पाया था और न ही मेरे बाद कोई पाएगा। तब माँ दुर्गा ने बर्बरीक को तथास्तु कहा और वरदान स्वरूप बर्बरीक को 3 बाण प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि यदि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल हो जाता तो कुछ क्षणों में ही महाभारत का पूरा युद्ध समाप्त हो जाता, जिसमें कौरव और पांडव दोनों मारे जाते और अंत में सिर्फ बर्बरीक ही विजयी होता। माँ दुर्गा से वरदान प्राप्त करने के बाद बर्बरीक अपनी माँ से मिलने आया और कहा कि माँ, मुझे माँ दुर्गा ने वरदान स्वरूप ये 3 बाण प्रदान किए हैं। इन बाणों का सामना कोई भी योद्धा नहीं कर सकता है और अब मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। बर्बरीक की माँ मोरवी ने बर्बरीक से कहा कि मुझे एक वचन दो कि कौरव और पांडव दोनों में से जो सेना कमजोर होगी तुम उसी की तरफ से युद्ध लड़ोगे। इस पर बर्बरीक ने अपनी माँ को यह वचन दिया कि मेरी नज़र में जो कमजोर होगा मैं उसी की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। ये कहकर घोड़े पर सवार होकर बर्बरीक युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। उधर भगवान श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के समक्ष आ गए और बर्बरीक से कहने लगे कि हे वीर योद्धा, कहाँ जा रहे हो। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। तब बर्बरीक ने उस ब्राह्मण को माँ दुर्गा से प्राप्त दिव्य बाणों के बारे में बताया। उस ब्राह्मण ने सोचा कि चलो इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तब उस ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि यदि ऐसी बात है तो ये सामने एक पीपल का पेड़ है, तुम इस पेड़ के प्रत्येक पत्ते को अपने बाण से भेद के दिखाओ। बर्बरीक ने अपना बाण चलाया। वह बाण उस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर उस ब्राह्मण के पैरों के चारों तरफ घूमने लगा, क्योंकि उस ब्राह्मण ने पीपल के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा रखा था। इस पर उस ब्राह्मण ने सोचा कि यदि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल हुआ तो यह युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा, जिसमें कौरव और पांडव दोनों मारे जाएंगे। इस युद्ध में सिर्फ बर्बरीक ही विजयी होगा। मुझे इसे महाभारत के युद्ध में शामिल होने से रोकना चाहिए। ऐसा सोचकर उस ब्राह्मण ने बर्बरीक से कहा कि हे योद्धा, मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दे सकोगे। तब बर्बरीक ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप मुझसे दान स्वरूप जो कुछ मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। तब उस ब्राह्मण ने दक्षिणा में बर्बरीक का सिर मांग लिया। तब बर्बरीक ने उस ब्राह्मण से कहा कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं, आप सच सच बताइए कि आप कौन हैं। तब वह ब्राह्मण अपने असली रूप में आया, जो कि भगवान श्री कृष्ण थे। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपको सिर दे दूंगा, लेकिन मुझे 2 वरदान चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे दानवीर, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब उसने कहा कि हमारे शरीर का अंतिम संस्कार आपके ही हाथों होना चाहिए, और दूसरा वरदान ये कि मैं इस पूरे महाभारत युद्ध को देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दे दिया और कहा कि हे बर्बरीक, तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा और जो
हमारा ही नाम होगा, कलयुग में भी लोग तुम्हें पूजेंगे। इतना वरदान पाकर बर्बरीक ने अपना सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ऊंची पहाड़ी पर 2 डंडों के सहारे पर बर्बरीक का सिर रख दिया और कहा कि यहीं से तुम पूरे महाभारत का युद्ध देख सकोगे। महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना मारी गई तथा पांडवों की जीत हुई। इस पर पांचों पांडव अपने अपने को श्रेष्ठ बताने लगे कि हमारी वजह से ही महाभारत का युद्ध हम जीत पाए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम लोग आपस में बहस मत करो। एक वीर योद्धा ऐसा भी है जिसने इस पूरे महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देखा है। चलो उसी से पूछ लेते हैं कि इस महाभारत के युद्ध को जिताने में किसका योगदान रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर बर्बरीक के पास पहुँचे और कहने लगे कि हे बर्बरीक, तुमने महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखा है, अतः तुम ही बताओ कि पांडवों को जिताने में तथा कौरवों का सर्वनाश करने में किसका योगदान रहा है। तब बर्बरीक ने पांचों पांडवों से कहा कि हे पांडव, इस पूरे महाभारत युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही हाथ रहा है। मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ इनका सुदर्शन चक्र ही घूमते हुए देखा है, जिसकी वजह से आप लोग जीते हैं। अतः आप लोगों को जिताने का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को ही जाता है। इनके बिना आप लोग महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते थे। इससे पांचों पांडवों को अपनी भूल का एहसास हो गया और सभी ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।